मोहब्बत, ऑथर शालिनी सिंह। सुन रहे हैं आप जानवी के साथ ओनली ऑन पॉकेट एफएम। अनाया, ज्यादा बत्ती सी चमकाने की जरूरत नहीं है। चेहरे पर दिख रहा है कितना दर्द हो रहा है आपको। अरमान, मैं ठीक हूँ अब। अनाया, फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ है? अरमान एक कबर्ड की तरफ इशारा करते हुए, वहां। अनाया फर्स्ट एड बॉक्स निकाल कर लेकर आती है और अरमान को सोफे पर बिठाकर उसकी ड्रेसिंग करती है। अरमान उसे देखते हुए, एक बात कहूं? अनाया ड्रेसिंग करते हुए, अरमान सोफे से उठकर उससे थोड़ा दूर जाकर खड़ा हो जाता है। अनाया उसे हैरानी से देखती है। जिस लड़के को सिर्फ उसके करीब होने का बहाना चाहिए, वो उससे कुछ कहते हुए उससे दूर क्यों चला गया? अरमान, कहाँ खो गई? अनाया अपनी सोच से बाहर आते वक्त, कुछ नहीं, बोलिए क्या बोलना था आपको? अरमान एक लंबी सांस लेकर, वो मैंने। अनाया, आगे तो बोलिए, रुक क्यों गए बीच में? अरमान, वो मैंने ही तुम्हारी गाड़ी के टायर पंचर करवाए थे। ये सुनकर अनाया का मुंह खुला रह गया। अनाया अरमान के पीछे भागी। अरमान उससे भागते हुए कभी सोफे पर चढ़ जाता, कभी उसके पीछे। अनाया उसे पकड़ने की कोशिश करती तो साथ में चिल्लाकर बोलती, एक बार मेरे हाथ में तो आइए, बताती हूँ टायर पंचर कैसे करते हैं। अरमान सोफे के पीछे जाकर खड़े होते हुए, इसीलिए तो भाग रहा हूँ, जानता हूँ हाथ लग गया तो क्या हाल करोगी तुम मेरा। इस बीच अरमान के सारे आदमी आकर हॉल में खड़े हो जाते हैं। वो अरमान और अनाया को इस तरह एक दूसरे के पीछे भागते हुए देखते हैं, फिर एक दूसरे की शक्ल देखते हैं। वो सारे ये समझने की कोशिश कर रहे थे, आखिर यहाँ चल क्या रहा है। वो कभी अनाया को देखते तो कभी अरमान को, बच्चों की तरह यहाँ वहाँ उछल कूद कर रहे थे। आज से पहले उन्होंने अरमान का ये रूप कभी नहीं देखा था। आज अरमान के चेहरे पर जो खुशी थी, वो कभी पहले नहीं देखी थी इन लोगों ने। उन सब की गर्दन कभी लेफ्ट और कभी राइट हो रही थी, कभी अनाया पर तो कभी अरमान पर। तभी अरमान आकर मोहन के पीछे खड़ा हो गया और अनाया उसे पकड़ने के चक्कर में उनसे टकरा गई। अनाया हांफते हुए अरमान के आदमियों से बोली, ये सब आप लोगों ने किया है ना? अरमान की तरफ इशारा करते हुए। और इनके कहने पर? अरे मिस्टर मलिक का तो दिमाग घुटनों में है, लेकिन आप लोगों से ऐसी उम्मीद नहीं थी मुझे। इतने बड़े हो गए हैं लेकिन अकल रत्ती भर भी नहीं है। मैं पूछती हूँ, आखिर जरूरत क्या थी मेरी गाड़ी के टायर पंचर करने की? खुद का दिमाग नहीं लगा सकते थे क्या? ये खुद तो है ही अकल से पैदल, आपको भी कर देंगे। अरे इनके साथ रहने से अच्छा है कहीं अच्छी सी नौकरी करो और अपना घर बसाकर सुकून से रहो। इनके साथ रहे ना तो ना ये खुद शादी करेंगे और ना आप लोगों को करने देंगे, समझे आप? अनाया ये कहकर वहां से पैर पटकते हुए अमित के पास चली गई। अनाया के जाने के बाद अरमान लंबी सांस लेकर सोफे पर बैठ गया। मोहन अरमान के पास आकर, भाई हम लोगों ने कुछ नहीं किया, भाभी को गलतफहमी हुई है। अरमान हंसते हुए, जानता हूँ तुम लोगों ने कुछ नहीं किया क्योंकि मैंने उसकी गाड़ी पंचर की थी। सब लोग मुंह खोलकर अरमान को देखने लगे। अरमान उनकी तरफ देखते हुए, क्या देख रहे हो तुम लोग? शेरू, भाभी इतनी भड़की हुई है आप पर और आप हंस रहे हैं। अरमान, पता नहीं यार, ये लड़कियां हमेशा भड़की हुई क्यों होती हैं? मोहन, भाई सारी लड़कियां ऐसी ही होती हैं। पहले शिवन्या दीदी ऐसे ही करती थी, अब भाभी आ गई और वो तो सबसे ज्यादा है। अरमान, ये सब छोड़ो, तुम लोग इतनी सुबह, सब ठीक है ना? राजू, भाई आपका काम हो चुका है, राज सिंह वाली जमीन अब हमारी है। अरमान, कल से काम शुरू करते हैं उस पर। राजू, जी भाई। ये कहकर सब वहां से निकल जाते हैं और अरमान अपने कमरे में नहाने चला गया। अनाया ने अमित और अपूर्वा को उठाया। अमित उठकर वॉशरूम में चला गया फ्रेश होने। अपूर्वा, तो मैडम रात भर कहाँ थी तू? अनाया, कहीं नहीं, मैं पूल साइड पर ही सो गई थी। अपूर्वा, ओहो क्या बात है, रोमांस कर रहे थे दोनों रात को, वेरी गुड। अनाया, तू थोड़ा कम सोचा कर, जैसा तू सोच रही है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अपूर्वा, तो तू ही बता दे क्या क्या हुआ। अनाया उसे कल रात की उनकी गलतफहमी से लेकर बालों में तेल लगाने तक की सारी बात बता देती है। अपूर्वा हैरानी से,
उसने तेरे बालों में तेल लगाकर मालिश की और तू बोल रही है कुछ नहीं हुआ। अनाया, तो इसमें इतनी हैरानी वाली कौन सी बात है? अपूर्वा, अरे हैरान ना हो तो क्या करूं? सोच के देख, कितना अच्छा लड़का है यार अरमान, उसे तेरी कितनी फिक्र है। उसने तुझे हाथों से खाना खिलाया, मालिश की, तेरी सारी गलतफहमी दूर की। अब क्या जान लेगी तू उसकी? और तो और, तुझसे बात करने के लिए उसने हमारी गाड़ी पंचर तक कर दी। अनाया, इस बारे में कोई बात नहीं करनी अब मुझे। अपूर्वा, तुझे क्या हो गया एकदम से? अनाया, मुझे कुछ नहीं हुआ। अपूर्वा, कभी कभी तुझे समझना मुश्किल है। अनाया, तू फ्रेश हो जल्दी से, फिर हम घर के लिए निकलते हैं। अपूर्वा, जो आज्ञा मैडम। तभी शिवन्या कमरे में आती है और सबको गुड मॉर्निंग विश करती है। शिवन्या, तुम सब जा रहे हो? अनाया, शिवन्या, हमारे साथ ब्रेकफास्ट कर लो फिर चले जाना। अनाया, आज थोड़ा जल्दी में है, हम कभी और कर लेंगे ब्रेकफास्ट साथ में। अपूर्वा, हमें किस बात की जल्दी है? आज तो संडे है ना, ऑफिस भी नहीं जाना, सीधे घर तो जाना है। शिवन्या, तुम ब्रेकफास्ट लगाओ, हम सब आ रहे हैं। शिवन्या, ओके, ब्रेकफास्ट लगा रही हूँ, तुम सब जल्दी से टेबल पर आ जाओ। ये कहकर शिवन्या वहाँ से चली जाती है। अनाया अपूर्वा की तरफ घूरते हुए, तुझे क्या जरूरत थी ब्रेकफास्ट के लिए हाँ कहने की? अपूर्वा, यार भूख लग रही है, नाश्ता करके चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? अनाया, तुझे कुछ बोलना मतलब भैंस के आगे बीन बजाना है, रहने दे तू। अमित, दीदी चले, मुझे भी भूख लग रही है। अनाया, इस प्यारी सी लव स्टोरी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए जानवी के साथ पॉकेट एफएम। मेरी अधूरी सी मोहब्बत, ऑथर शालिनी सिंह। सुन रहे हैं आप जानवी के साथ ओनली ऑन पॉकेट एफएम। अनाया, अपूर्वा और अमित तीनों ब्रेकफास्ट टेबल पर आ जाते हैं। उन्होंने देखा शिवन्या वहाँ टेबल पर बैठकर उनका इंतजार कर रही थी। वो तीनों भी बैठ जाते हैं। अपूर्वा, अरमान कहाँ है शिवन्या? वो नहीं दिख रहे। शिवन्या उन तीनों को ब्रेकफास्ट सर्व करते हुए, आते ही होंगे, तुम लोग खाना शुरू करो। तभी उन्होंने देखा अरमान शर्ट के बटन बंद करता हुआ अपने कमरे से निकल रहा है। अमित ने उठकर अरमान के पैर छुए और वो वापस अपने चेयर पर बैठ गया। अरमान ने अमित के सर पर मुस्कुराते हुए हाथ रखा। उन सब ने साथ बैठकर ब्रेकफास्ट किया। अरमान, तुम सबको मैं घर छोड़ दूंगा और मैकेनिक को भी भेज दूंगा गाड़ी ठीक करने के लिए, वो गाड़ी घर दे जाएगा। अनाया, आपको तकलीफ लेने की कोई जरूरत नहीं है, हम कोई कैब बुक करके चले जाएंगे। अपूर्वा, कितनी प्रॉब्लम होगी घर जाने में, पता है तुझे? पहले तो मुझे मेरे घर छोड़ेगी, फिर कॉलेज जाएगी, फिर अपने घर जाएगी। एक काम कीजिए मिस्टर मलिक, आप हमें हमारे घर छोड़ दीजिए। अरमान, ओके, आराम से ब्रेकफास्ट करो, मैं छोड़ दूंगा और इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है। अनाया, ओके। सबने अपना ब्रेकफास्ट खत्म किया। अनाया और अपूर्वा ने शिवन्या को बाय कहा और अपना ख्याल रखने के लिए बोलकर अरमान की गाड़ी में बैठ गए। अरमान ड्राइविंग सीट पर था, अनाया उसके साथ वाली सीट पर बैठी थी और अमित और अपूर्वा पीछे। पूरी गाड़ी में बहुत शांति थी, ना किसी ने कुछ कहा, ना किसी ने कुछ सुना। अरमान, तुम मुझे अपने घर का एड्रेस बताओगी अपूर्वा? अपूर्वा ने अरमान को अपने घर का एड्रेस बताया और अरमान ने गाड़ी उसके घर की तरफ घुमा दी। अपूर्वा का घर आते ही अरमान ने गाड़ी रोक ली और अपूर्वा ने सबको बाय कहा और घर के अंदर चली गई। अमित अनाया के फोन में उसके डांसिंग वाली वीडियो देख रहा था और कानों में हेडफोन लगा रखे थे। अरमान, एक बात कहूं? अनाया, कुछ भी उल्टा पुल्टा बोलने से पहले सोच लीजिएगा, अमित हमारे साथ बैठा है। अरमान, तुम्हें क्यों लगता है कि मैं हमेशा कोई उल्टी सीधी बात करूंगा? और वैसे भी उसने हेडफोन लगा रखे हैं, उसे कुछ सुनाई नहीं देने वाला। अनाया पीछे मुड़कर देखती है तो सच में अमित ने हेडफोन लगा रखे होते हैं। अनाया अरमान की तरफ देखते हुए, बोलिए, क्या बोलना था? अरमान, माफ कर दो। अनाया, किस लिए? अरमान, तुम्हारी गाड़ी पंचर करने के लिए और रात को जिस तरीके से तुमसे रूडली बात की, इसलिए। अनाया, मैं आपको माफ नहीं करने वाली। अरमान, कभी माफ नहीं करोगी? अनाया, अरमान,
गलती हो गई यार, माफ कर दो, आगे से कभी ऐसा कुछ नहीं करूंगा। अनाया, प्रॉमिस कीजिए आप ऐसी कोई गलती दोबारा नहीं करेंगे। अरमान, पक्का वाला प्रॉमिस, बस तुम मुझसे नाराज मत हुआ करो। तुम नाराज होती हो तो ऐसा लगता है जैसे भगवान रूठ गया हो मुझसे। अनाया, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, चलिए माफ किया आपको। अरमान, थैंक यू सो मच बेगम साहिबा। अनाया, फिर शुरू हो गए ना आप, शर्म नहीं आती आपको मुझे परेशान करते हुए। अरमान, प्यार करता हूँ, इतना तो हक बनता है कि तुम्हें परेशान करूं। अनाया, कोई भी रिश्ता हमेशा दोनों तरफ से बनता है, एक तरफा प्यार की दुनिया में कोई कीमत नहीं है। अरमान, दोनों तरफ से रिश्ता भी जल्दी बन जाएगा, लेकिन प्यार में कीमत नहीं देखी जाती, उसके लिए एहसास बहुत जरूरी है, जो तुम्हारे और मेरे बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग वाला है। अनाया, मैं आपसे कभी प्यार नहीं कर सकती और ना ही कभी करूंगी। अरमान इस बात पर खामोश हो जाता है और अनाया खिड़की से बाहर देखने लगती है। कुछ ही देर में उसका घर आ जाता है और अमित गाड़ी से उतरकर घर के अंदर चला जाता है, अरमान को बाय बोलकर। जैसे ही अनाया अपना सामान लेकर घर की तरफ बढ़ती है, वैसे ही अरमान उससे बोलता है, 2 मिनट का टाइम मिलेगा, मुझे तुमसे बात करनी है। अनाया लैपटॉप और बैग संभालते हुए, बोलिए। अरमान उसकी तरफ देखते हुए, मुझे नहीं पता तुम कभी जिंदगी में मुझसे प्यार करोगी या नहीं, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि मैंने तुमसे प्यार किया है और मरते दम तक करता रहूंगा, फिर चाहे तुम मेरे साथ हो या ना हो। ये बोलकर अरमान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अरमान अपने आंसुओं को छिपाता हुआ वहां से गाड़ी स्टार्ट करके तेजी से निकल जाता है। अनाया वहां खड़े अरमान की गाड़ी को जाते हुए देखती रहती है और अरमान के बारे में सोचते ही उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वो अपने आंसुओं को पोंछकर घर के अंदर चली जाती है। अमित भी अपने स्कूल के होमवर्क को लेकर ड्राइंग रूम में बैठ जाता है। अनाया घर की थोड़ी साफ सफाई करती है और अमित के पास आकर बैठ जाती है। ये सब करते हुए शाम के 6 बज जाते हैं। अनाया, आज कहीं घूमने चले भाई, मेरा मन है। अमित, दी गुरुद्वारे चले क्या, बहुत दिनों से हम लोग नहीं गए हैं। अनाया, आइडिया अच्छा है, तू जाकर फटाफट तैयार हो, तब तक मैं भी तैयार हो जाती हूँ, फिर गुरुद्वारे चलते हैं। अमित, ओके दी, कहकर अमित भी अपने कमरे में तैयार होने चला जाता है। अनाया भी अपने कमरे में जाकर तैयार होने लगती है। अनाया येलो कलर का अनारकली सूट पहनती है और बाल बांध लेती है। अनाया गुरुद्वारा जाने के लिए कैब बुक करती है और दोनों भाई बहन उसमें बैठकर गुरुद्वारे के लिए निकल पड़ते हैं। 20 मिनट बाद दोनों गुरुद्वारे के बाहर होते हैं। अनाया अपने सर पर दुपट्टा डालती है और अमित के सर पर एक सफेद रुमाल बांध देती है। अनाया दोनों हाथ जोड़कर गुरुद्वारे के अंदर बढ़ती है। अंदर आकर अनाया और अमित अपना सिर झुकाते हैं। तभी ऋषभ भी उनके साथ ही सिर झुकाता है। ना उसकी नजर अभी तक अनाया पर गई थी और ना ही अनाया ने उसे देखा। अनाया और अमित थोड़ी देर के लिए गुरुद्वारे बैठ गए। तभी ऋषभ की नजर अनाया पर पड़ी, वो भी उसके पास आकर बैठ गया। ऋषभ हाथ जोड़कर अनाया की तरफ देखते हुए, सत श्री अकाल जी। अनाया ऋषभ को यहाँ देखकर हैरान हो गई। उसने भी हाथ जोड़कर ऋषभ को सत श्री अकाल कहा। इस प्यारी सी लव स्टोरी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए जानवी के साथ पॉकेट FM। एक खूबसूरत सी लव स्टोरी, मेरी अधूरी सी मोहब्बत, ऑथर शालिनी सिंह। सुन रहे हैं आप जानवी के साथ ओनली ऑन पॉकेट FM। वो तीनों लगभग 25 मिनट तक खामोश बैठे रहे। उसके बाद अनाया ने हाथ जोड़कर बाबा जी से प्रार्थना की और गुरुद्वारे से बाहर आ गई। उनके पीछे ऋषभ भी भागता हुआ आया जहां अमित अपने जूते पहन रहा था। ऋषभ, हेलो। अनाया, हाय। ऋषभ, तुमने कभी बताया नहीं कि तुम पंजाबी हो। अनाया अमित ऋषभ की तरफ देखते हैं। आपको क्यों लगता है कि मैं पंजाबी हूँ? ऋषभ, मैंने तुम्हें गुरुद्वारे में देखा ना, इसलिए पूछा। अनाया,
गुरुद्वारे में सिर्फ पंजाबी जा सकते हैं क्या? ऋषभ, ऐसा मैंने नहीं कहा, बस मुझे लगा तो पूछ लिया। अनाया ऋषभ की तरफ देखते हुए, हमें बनाने वाले भगवान हैं और भगवान की बनाई हुई हर नायाब चीज पर हम इंसानों को हक है, फिर वो गुरुद्वारा हो या दरगाह। ऋषभ, आप जब बातें करती हो ना तो समझ ही नहीं आता कि आपकी बातें ज्यादा अच्छी हैं या आप। अनाया इस बात पर मुस्कुराकर रह जाती है। ऋषभ अमित की तरफ हाथ बढ़ाते हुए, हे चैंप, क्या नाम है तुम्हारा? अमित, हेलो, मेरा नाम अमित शर्मा है, और आपका? ऋषभ, बड़ा ही क्यूट नाम है तुम्हारा। वैसे मेरा नाम ऋषभ मल्होत्रा है। तुम दोस्त बनोगे मेरे? अमित, यस। ऋषभ, तो चलो दोस्ती की शुरुआत कुछ खा पी कर करें। अमित अनाया की तरफ देखता है। अनाया अपना सिर हाँ में हिला देती है। वो तीनों गुरुद्वारे के सामने बने रेस्टोरेंट में जाकर बैठ जाते हैं। अमित तो अपने लिए बर्गर मांगता है और ऋषभ अपने लिए व्हाइट सॉस पास्ता। वहीं अनाया भी अपने लिए कॉफी मंगाती है। ऋषभ, सिर्फ कॉफी? अनाया, थोड़ी देर पहले ही ब्रेकफास्ट किया है तो अभी भूख नहीं है। ऋषभ, ओके, वैसे मुझे आपका नंबर मिल सकता है? अनाया कॉफी पीते हुए, वैलिड रीजन है आपके पास नंबर मांगने का? ऋषभ अनाया की इस अदा पर मुस्कुराकर, वो मैंने इसलिए आपका नंबर मांगा क्योंकि हमारे घर में हमेशा कुछ न कुछ फंक्शन होते रहते हैं और आपसे अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइजर हमें कोई नहीं मिलेगा। अनाया एक कार्ड आगे करते हुए, इसमें कंपनी का एड्रेस और बॉस का नंबर दोनों है। अगर तुम्हें फंक्शन से रिलेटेड कोई भी बात करनी है तो इन नंबरों पर कर सकते हो। ऋषभ, थैंक यू। अनाया, योर वेलकम। ऋषभ, तुम्हारा नंबर है इसमें? अनाया मुस्कुराते हुए, सबसे नीचे वाला नंबर मेरा ही है। ऋषभ, शुक्रिया आपका, मैं आपको कॉल करता हूँ आज शाम। अनाया बिल पे करते हुए, बिना काम के आप मुझे डिस्टर्ब नहीं करेंगे उम्मीद करती हूँ। ऋषभ, इस बात का ध्यान रखूंगा कि आप मेरी कॉल से कभी डिस्टर्ब ना हो। अनाया, थैंक यू। अनाया अमित को लेकर रेस्टोरेंट से बाहर निकल आती है और किसी ऑटो या टैक्सी का वेट करने लगती है। ऋषभ उसके पास आकर बोला, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं घर छोड़ दूं आपको? अनाया, नहीं, मैं टैक्सी या ऑटो से चली जाऊंगी। ऋषभ, आज टैक्सी और ऑटो वालों की स्ट्राइक है, यहाँ से दूर दूर तक आपको कुछ भी नहीं मिलेगा घर जाने के लिए। अमित हाथ सर पर रखता हुआ, ओह शिट, दी अब हम घर कैसे जाएंगे? ऋषभ मुस्कुराते हुए, हम छोड़ देंगे आपको घर। अनाया, थैंक यू। ऋषभ गाड़ी की चाबी निकालता हुआ, आपने हमारे कॉलेज के लिए इतना कुछ किया, उसके सामने तो ये सिर्फ एक छोटी सी चीज है, तो प्लीज मुझे थैंक यू मत बोलिए। अनाया, ओके। ऋषभ, गाड़ी सामने लगी हुई है तो वहां तक पैदल चलें? अनाया, अनाया और अमित ऋषभ के साथ उसकी गाड़ी में बैठते हैं। अनाया ऋषभ को घर का एड्रेस बताती है। ऋषभ गाड़ी चलाते हुए, आपने डांस कहाँ से सीखा? अनाया इस बारे में बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन दुनिया के लोगों को जवाब देना जरूरी भी था। अनाया, बहुत छोटी थी, स्कूल में जब डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती थी तो बस आदत थी डांस करने की। ऋषभ, आपको देखकर कोई नहीं कह सकता कि आप कोई प्रोफेशनल डांसर नहीं हैं। सच बोलूं तो पूरे कॉलेज का मुंह खुला रह गया था आपको इतना अच्छा डांस करते देखकर। पूरा कॉलेज हैरान था। अनाया, ऋषभ, आप हमेशा ही कम बोलती हैं या फिर मुझे देखकर आप चुप हैं? अनाया, मैं ऐसी ही हूँ, जहाँ जितनी जरूरत उतना ही बोलती हूँ। ऋषभ, वजह? अनाया, वजह तो कुछ नहीं है, लेकिन शब्दों से अक्सर लोग रूठ जाते हैं, इसलिए शांत रहना पसंद करती हूँ। ऋषभ, आपकी ये शायराना अंदाज वाली बातें समझ में तो नहीं आती, लेकिन सुनने में अच्छा लगता है। अनाया, मुझे समझना हर किसी के बस की बात भी नहीं है। ऋषभ अनाया की तरफ देखकर, और अगर कोई समझना चाहे तो? अनाया सामने देखकर, कोई मुझे नहीं समझ सकता। ऋषभ, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही। ऋषभ अपनी गाड़ी अनाया के घर के सामने रोककर बोला, लीजिए, आ गई आपकी मंजिल। अनाया गाड़ी से उतरते हुए, थैंक यू। ऋषभ, मोस्ट वेलकम, आज का दिन आपने बहुत अच्छा बना दिया मेरे लिए।
अनाया, मतलब? ऋषभ मुस्कुराकर, आप जो मेरी गाड़ी में बैठ गए, किस्मत खुल गई आज मेरी। अनाया मुस्कुराते हुए, कितनी लड़कियों पर ये ट्रिक ट्राई कर चुके हो? ऋषभ मुस्कुराकर, तुम पहली और आखिरी हो। अनाया, ओके बाय कहकर घर की तरफ बढ़ गई। ऋषभ बाय कहकर अपनी गाड़ी वहां से अपने घर की तरफ घुमा लेता है। अनाया घर आकर अपने कमरे में बैठ गई और लैपटॉप निकाल कर काम करने लगी। ऋषभ अपने घर आया तो डैड राम मल्होत्रा ने उसे रोककर पूछा, क्या बात है बेटा, बड़ा मुस्कुराया जा रहा है? ऋषभ मुस्कुराते हुए, ऐसी कोई बात नहीं है डैड, बस ऐसे ही। डैड, बरखुरदार बाप है हम तुम्हारे, हमारे बेटे का दुख या खुशी दोनों देख लेते हैं। अब तुम बताना चाहते नहीं हो वो बात अलग है। ऋषभ अपने कमरे में जाते हुए, सही वक्त आने पर आपको भी बता दूंगा, बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए। एक खूबसूरत सी लव स्टोरी, मेरी अधूरी सी मोहब्बत, ऑथर शालिनी सिंह। सुन रहे हैं आप जानवी के साथ ओनली ऑन पॉकेट एफएम। ऋषभ की मॉम नीता मल्होत्रा राम जी को चाय देती हुई, ऋषु को क्या हुआ, आज से पहले इतना खुश कभी नहीं देखा हमने। राम चाय का कप हाथ में लेते हुए, नीता जी से मोहब्बत की खुशी कहते हैं जो इस वक्त आपके बेटे के चेहरे पर झलक रही है। नीता जी, मुझे ये मिशा बिल्कुल पसंद नहीं है, फिर भी हमने उसे ऋषभ की खुशी देखकर अपना लिया। राम जी, ये खुशी मिशा के साथ रहने वाली नहीं है, उससे तो कब का ये रिश्ता तोड़ चुका है, बात कुछ और ही है। नीता जी हैरानी से, क्या कहा आपने? इसने मिशा से रिश्ता तोड़ दिया, लेकिन ये कब और कैसे हुआ? राम जी, अरे भाग्यवान, थोड़ा सब्र करो, बताते हैं। राम उसे कॉलेज की सारी बातें बताते हैं और कॉलेज के फंक्शन की भी। नीता जी, इतना सब हो गया कॉलेज में ऋषु के साथ, आपने बताया नहीं, और ये लड़की कौन है जिसने मिशा के साथ लड़ाई की? राम जी, अनाया शर्मा नाम है, बड़ी ही प्यारी बच्ची है, पूरे इवेंट का काम उस अकेली लड़की ने संभाला था और वो भी बिना कोई एहसान जताए। उसने ही हमारे इवेंट में परफॉर्म किया मिशा की जगह। नीता जी, आप जितनी तारीफ कर रहे हैं उस लायक वो लड़की है भी? राम मल्होत्रा लैपटॉप ऑन कर नीता जी के आगे रखकर बोले, खुद ही देख लीजिए और फिर डिसाइड कीजिए लड़की तारीफ लायक है या नहीं। नीता जी लैपटॉप पर नजर डालती हैं। अनाया की पूरी डांस वीडियो देखकर वो हैरान हो जाती हैं। नीता जी, ये वही लड़की है क्या? वो क्या नाम बताया आपने? राम जी, अनाया शर्मा। नीता जी, हाँ, अनाया शर्मा, बहुत प्यारी लड़की है। राम जी लैपटॉप ऑफ करते हुए, जी प्यारी तो है ही और साथ में बहुत मेहनती भी। नीता जी, हाँ, आप कह रहे हैं तो ऐसी ही होगी। मुझे अपने ऋषु के लिए इतनी ही प्यारी लड़की चाहिए। आजकल की लड़कियों के लिए तो डांस का मतलब आधे अधूरे कपड़े पहनकर हिप हॉप और पता नहीं कैसे कैसे डांस करना ही उनका मतलब है। राम जी उसे बीच में टोक कर, नीता जी, हर लड़की ऐसी नहीं होती जैसा आप सोच रही हैं। हर तरह के डांस के साथ वैसे ही कपड़े पहने जाते हैं, और जो लड़कियां या लड़के छोटे कपड़े पहनते हैं उन्हें गलत कहना गलत होगा। हर किसी की अपनी सोच है और उसी सोच के साथ बढ़ना हमारी संस्कृति, समझिए आप। नीता जी, आप जो भी कहें, लेकिन इस लड़की में कुछ तो है। जब से आपने हमें इसे दिखाया है, हम तो इससे मिलने के लिए भी बेकरार हुए जा रहे हैं। राम जी, तो इंतजार किस बात का? 2 दिन बाद हमारी शादी की 25वीं सालगिरह है। नीता जी, मैं कुछ समझी नहीं। राम जी, हमारे कहने का मतलब ये है कि हम अपनी पार्टी मोतीराम चौरसिया की इवेंट कंपनी से ही करवाते हैं। देखिए, हमें अपनी पार्टी किसी न किसी इवेंट कंपनी से ऑर्गेनाइज करवानी तो है ही, तो क्यों ना चौरसिया जी की कंपनी से करवा ले। इस बहाने आप अनाया से भी मिल लेंगी और हमारा फंक्शन भी अच्छी तरह से हो जाएगा। आपका क्या कहना है इस बारे में? नीता जी, आप हमसे बेहतर दुनियादारी समझते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे कीजिए, लेकिन याद रखिए हमें अपनी 26वीं सालगिरह से पहले अपनी बहू इस घर में चाहिए। राम जी हंसते हुए, ये बात तो हमारे ऋषु से कहनी चाहिए, वो शादी के लिए हाँ तो करे।
रिश्तों की लाइन लगा दूंगा मैं, वो भी एक से बढ़कर एक। नीता जी, वो तो कहता है कि अभी तो कुछ साल शादी के बारे में सोचना भी नहीं है। राम जी, भाग्यवान, अगर वो थोड़ा वक्त चाहता है तो इसमें गलती क्या है? नीता जी, 24 साल का हो चुका है, 2 महीने बाद उसकी पढ़ाई भी पूरी हो जाएगी, अब नहीं तो कब करेगा शादी? राम जी, उसे थोड़ा वक्त दो, समझदार है हमारा बेटा। अगर वो अभी शादी नहीं करना चाहता तो इसके पीछे जरूर कोई वजह होगी उसकी। नीता जी चाय का कप उठाते हुए, आप और आपका बेटा दोनों ही मेरी नहीं सुनते, कीजिए दोनों अपनी मनमर्जी, हमारा क्या है। ये कहकर वो वहां से चली गई और राम जी मुस्कुराते हुए अपने काम में लग गए। वहीं अरमान भी अपने कुछ काम निपटा कर घर आ गया। जैसे ही उसने हॉल में कदम रखा, उसने देखा शिवन्या सोफे पर बैठकर किसी से मुस्कुराते हुए बात कर रही थी। अरमान को देखते ही शिवन्या ने फोन काट दिया और मुस्कुराते हुए अरमान की तरफ देखा। अरमान उसे नजरअंदाज करते हुए अपने कमरे में आ गया। उसने अपनी शर्ट उतारकर होठों के नीचे सिगरेट रख ली और सोफे पर बैठकर सिगरेट पीने लगा। उसने अपने सामने पड़ी फाइल उठाई और उसके पेज उलट पलट कर देखने लगा। कुछ ही देर बाद शिवन्या अरमान के कमरे में आई और अरमान को देखने लगी, जो आंखें बंद किए हुए बैठा था। शिवन्या, भाई सब ठीक है ना? अरमान ने अपनी आंखें खोलकर, तू कब आई? शिवन्या, बस 2 मिनट पहले। अरमान, पता ही नहीं चला। शिवन्या, कुछ परेशानी है आपको? अरमान, नहीं, सब ठीक है, नींद पूरी नहीं हुई है तो शायद थका हुआ महसूस हो रहा है। शिवन्या, आप फ्रेश हो जाइए, मैं खाना लगवाती हूँ, फिर जल्दी से सो जाइएगा, आपको नींद पूरी करके अच्छा लगेगा। अरमान, शिवन्या के नीचे जाने के बाद अरमान वॉशरूम में जाकर फ्रेश होने लगा। वहीं दूसरी तरफ अनाया भी किचन में आ चुकी थी खाना बनाने के लिए। अरमान के कहे शब्द अभी भी उसके कानों में गूंज रहे थे। सब्जी काटते वक्त गलती से चाकू उसकी उंगली में लग गया और उंगली में से खून निकलने लगा। उसने उंगली को बेसिन के नल के नीचे बहते हुए पानी में रख दिया, इस उम्मीद से कि खून निकलना बंद हो जाए। लेकिन जब खून निकलना बंद नहीं हुआ तो उसने अमित को आवाज लगाई और एक बैंडेज लाने के लिए कहा। 2 मिनट बाद अमित भागता हुआ आया और उसके हाथ में बैंडेज थी। अमित, कहाँ चोट लगी थी आपको जो बैंडेज मंगाई है? अनाया अपनी उंगली आगे करते हुए, ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा कट लग गया है चाकू से। अमित उसकी उंगली पर बैंडेज लगाते हुए, ध्यान से काम करना चाहिए ना आपको। फर्श पर बिखरे हुए खून को देखकर, कितना ज्यादा खून निकला है और आप कह रही हैं थोड़ी सी लगी है। अनाया, मैं ठीक हूँ, अब थोड़ी बहुत तो लगती रहती है, तो टेंशन मत ले। आगे क्या होगा इसमें जानने के लिए सुनते रहिए जानवी के साथ पॉकेट एफएम। एक खूबसूरत सी लव स्टोरी, मेरी अधूरी सी मोहब्बत, ऑथर शालिनी सिंह। सुन रहे हैं आप जानवी के साथ ओनली ऑन पॉकेट एफएम। अमित, दी आप रहने दो, आज खाना मत बनाइए, हम बाहर से कुछ ऑर्डर कर लेते हैं। अनाया, मैं ठीक हूँ, खाना बस बन चुका है, तू बस 20 मिनट मुझे दे। अमित, आर यू श्योर दी? अनाया मुस्कुराते हुए, यस आई एम श्योर। अमित किचन से निकलकर हॉल में बैठ जाता है और अनाया वापस किचन में खाना बनाने लगती है। कुछ देर बाद अनाया खाना बनाकर टेबल पर लगा देती है। अनाया और अमित खाना खाने बैठते हैं। अनाया चुपचाप बैठे खाना खा रही होती है। उसका ध्यान खाने पर कम और अरमान पर ज्यादा होता है। वो सोचने लगी जल्दी से वो सारे कामों से फ्री हो जाए और अरमान से बात करे। अमित उसे इतना चुप देखकर, आप इतने चुप क्यों हो दी? अनाया, कुछ नहीं, बस ऑफिस के काम की टेंशन है, ज्यादा कुछ नहीं। अमित, टेंशन थोड़ी कम लिया करो, इतनी टेंशन दिमाग में रखते हो तभी तो सर में दर्द रहता है आपके। अनाया को सरदर्द वाली बात पर अरमान की कही सारी बातें याद आ जाती है और वो मुस्कुरा देती है। अनाया ने अपना सारा काम खत्म किया और अमित को सुलाकर अपने कमरे में आ गई। उसने टाइम देखा तो 11:40 PM हो रहे थे। उसने फोन उठाया और अरमान को कॉल किया।
अरमान भी खाना खाकर बालकनी में टहल रहा था। उसने जब अनाया का कॉल देखा तो फोन साइलेंट करके रख दिया। अरमान ने जब अनाया का फोन नहीं उठाया तो उसने दोबारा फोन किया। अरमान से अब रहा नहीं गया और उसने फोन उठा लिया। अरमान, अनाया, कहाँ थे आप और कब से फोन कर रही हूँ मैं आपको? अरमान, सॉरी देखा नहीं, बताओ क्या हुआ? अनाया, बताओ क्या हुआ का क्या मतलब है? अरमान, सब ठीक है ना? अनाया, सब तो ठीक है लेकिन आपको क्या हुआ? आवाज कुछ बदली बदली सी लग रही है आपकी। अरमान, नहीं ऐसे ही लग रही होगी तुम्हें। अनाया, खाना खाया आपने? अरमान, और तुमने? अनाया, बस अभी थोड़ी देर पहले। अरमान, अनाया, सब ठीक तो है ना? आप इतने शांत कैसे हो? अरमान, अल्फाजों से लोग रूठ जाते हैं तो शांत रहना ही बेहतर है। अनाया, समझी नहीं। अरमान, तुम सब समझती हो। अनाया, नाराज है मुझसे? अरमान, नहीं, अपने आप से। अनाया, सॉरी लेकिन मैं सच नहीं बदल सकती। अरमान, जानता हूँ मेरी किस्मत ऐसी ही है, जिसे चाहा वो दूर चला गया, पहले माँ पापा और अब तुम। अनाया, आप ज्यादा मत सोचिए, तबीयत खराब हो जाएगी। अरमान, किसके लिए ठीक रहूं? अनाया, शिवन्या है ना? अरमान, उसकी वजह से ही तो जिंदा हूं, वरना कब का खुद को खत्म कर लिया होता। अनाया, जीने के लिए सिर्फ एक वजह काफी होती है और मरने के लिए हजारों बहाने कम। अरमान, तुमसे बात करके अच्छा लग रहा है। अनाया, मुझे भी। अब आपको सो जाना चाहिए, कल पूरी रात ढंग से सोए नहीं आप। अरमान, कल की रात सबसे खूबसूरत रात थी मेरे लिए। अनाया, क्यों? अरमान, तुम जो साथ थी मेरे पास, हमेशा ऐसे ही रखना चाहता हूँ तुम्हें, अपने सामने। अनाया, आपको सो जाना चाहिए मिस्टर मलिक। अरमान, तुम भी सो जाओ। अनाया, ओके बाय। अरमान, बाय नहीं बोलते। अनाया, तो क्या बोलते हैं? अरमान, आई लव यू। अनाया झूठा गुस्सा दिखाते हुए। गुड नाइट। अरमान हंसते हुए, गुड नाइट बेगम साहिबा। अनाया फोन काटकर बेड पर आकर लेट जाती है और अरमान की बातों को याद करके मुस्कुराते हुए सो जाती है। अगले दिन अनाया तैयार होकर ऑफिस आती है। सारा उसके पास एक फाइल लेकर आई और बोली, मैम बॉस ने आपको उनके केबिन में बुलाया है। अनाया फाइल पर नजर डालते हुए, अपूर्वा कहाँ है? सारा, मैम वो आज छुट्टी पर है। अनाया, व्हाट? सारा, जी मैम। अनाया, तुम चलो मैं आती हूँ। सारा के वहां से चले जाने के बाद अनाया ने सारा की दी हुई फाइल उठाई और बॉस के केबिन की तरफ बढ़ गई। अनाया डोर नॉक करते हुए, मे आई कम इन सर? मोतीराम, प्लीज कम इन अनाया। अनाया अंदर आकर देखती है, वहां पहले से विल्सन कॉलेज के डीन राम मल्होत्रा सामने वाले कुर्सी पर बैठे हैं। अनाया, गुड मॉर्निंग सर। मोतीराम, गुड मॉर्निंग अनाया, राम मल्होत्रा की तरफ इशारा करते हुए। इनसे तो आप पहले मिल ही चुकी हैं, मिस्टर राम मल्होत्रा। अनाया राम जी की तरफ देखते हुए, गुड मॉर्निंग सर। राम जी मुस्कुराते हुए, गुड मॉर्निंग अनाया, प्लीज बैठिए। अनाया राम जी के साथ वाली कुर्सी पर बैठ जाती है। मोतीराम, राम मल्होत्रा जी अपनी 25th एनिवर्सरी पर एक फंक्शन रखना चाहते हैं और वो तुम हैंडल करोगी। अनाया, माफी चाहती हूँ सर, लेकिन ये काम कोई और भी तो कर सकता है, फिर मैं ही क्यों? हमारी टीम मेंबर्स इस फंक्शन को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। राम जी, हम जानते हैं आपकी इस कंपनी में बहुत काबिल लोग हैं, लेकिन हम पर्सनली चाहते हैं आप ही इस फंक्शन को अपनी देखरेख में करें। अनाया, ओके। मोतीराम, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी अनाया। राम जी अपनी कुर्सी से उठकर मोतीराम जी से हाथ मिलाकर चले जाते हैं। अनाया मोतीराम से, सर ऑफिस में पहले से ही इतना काम पेंडिंग पड़ा है, फिर ये फंक्शन। इस खूबसूरत सी लव स्टोरी में आगे क्या होने वाला है
ये जानने के लिए सुनते रहिए जानवी के साथ मेरी अधूरी सी मोहब्बत पॉकेट एफएम पर। एक खूबसूरत सी लव स्टोरी, मेरी अधूरी सी मोहब्बत, ऑथर शालिनी सिंह। सुन रहे हैं आप जानवी के साथ ओनली ऑन पॉकेट एफएम। मोतीराम, अनाया, तुम्हारी वजह से हमें ये इवेंट मिल रहे हैं, वो भी बड़े पैमाने पर। तुम्हारे कॉलेज में किए इंतजाम से आज हम मुंबई शहर के टॉप 10 इवेंट कंपनी में आ गए हैं। ऊपर से इतने बड़े कॉलेज की डीन हमें उनके फैमिली फंक्शन का प्रोजेक्ट देकर गए हैं। तुम सिर्फ इनका इवेंट संभालो, बाकी सारे काम मैं देख लूंगा। अनाया कुर्सी से उठते हुए ओके सर कहकर बॉस के कैबिन से बाहर निकल आती है। अनाया ने गाड़ी की चाबी उठाई और ऑफिस से निकलकर अपूर्वा के घर की तरफ चल दी। थोड़ी देर बाद वो अपूर्वा के घर के सामने खड़ी थी। उसने बेल बजाई तो दरवाजा अपूर्वा की माँ ने खोला। अनाया ने उसकी माँ को नमस्ते किया और अपूर्वा के बारे में पूछा। अपूर्वा की माँ, बेटा वो तो सो रही है अभी तक। मैंने उठाने की कोशिश की लेकिन ये लड़की तो गेंडे की खाल लेकर पैदा हुई है। अब तुम आ गई हो तो उसे उठा लो। अनाया अपूर्वा के कमरे में आई तो उसने देखा अपूर्वा बड़ी मस्ती में उल्टे पुल्टे होकर सो रही थी। अनाया ने उसे आवाज लगाई लेकिन वो हिली तक नहीं। अनाया ने उसके बेड के पास रखा पानी का जग लिया और पूरा अपूर्वा पर उड़ेल दिया। अपूर्वा हड़बड़ाते हुए उठी। क्या हो गया? भूकंप आया है क्या? मैं जिंदा हूँ या मर गई? अनाया तेज आवाज में। तू जिंदा है और अच्छी खासी चलती फिरती है। अपूर्वा ने जब अपनी आंखें खोली तो उसके सामने खड़ी अनाया दिखी, जो अपने दोनों हाथ आपस में बांधकर उसे ही देख रहे थे। अपूर्वा भड़कते हुए, दिमाग खराब हो गया है क्या तेरा? ऐसे कौन उठाता है? अच्छे खासे सपने की इज्जत उतार दी तूने। अनाया, सोने का ढंग देख अपना, ऐसे कौन सोता है? चिल्लाकर आधे घंटे से मैंने पूरा घर सर पे उठा लिया और तू है कि मस्त होकर खर्राटे भर रही है। अपूर्वा बेड पर वापस चादर तान कर सोते हुए, मैनेजर होगी तू ऑफिस में, इस घर की मैनेजर मैं हूँ और आज मैं छुट्टी पर हूँ, समझी? अनाया उसका चद्दर छीनते हुए, और कंपनी की मैनेजर आपकी इस छुट्टी को कैंसिल करती है। अपूर्वा हैरानी से, क्या कहा तूने? फिर बोल तो। अनाया, जो सुना है बिल्कुल सही सुना है। अपनी कलाई पर बंधी घड़ी को दिखाते हुए, 20 मिनट है तेरे पास, उठकर तैयार हो, ऑफिस चलना है। अपूर्वा, ये सही नहीं कर रही है तू मेरे साथ, दोस्ती का नाजायज फायदा उठा रही है। अनाया, फायदा या नुकसान समझना मेरा काम है, जल्दी तैयार हो, टाइम नहीं है मेरे पास। अपूर्वा पैर पटक कर कपड़े निकाल कर वॉशरूम में चली जाती है। तभी अपूर्वा की मम्मी ब्रेकफास्ट लेकर उस कमरे में आकर बोली, अच्छा हुआ अनाया जो तुम इस मुसीबत को घर से लेकर जा रही हो, ये घर रहेगी तो पूरे दिन खून पीती रहेगी। अनाया मुस्कुराते हुए, इतनी भी बुरी नहीं है, बस थोड़ी झल्ली है। अपूर्वा की माँ, इसके इस झल्लेपन से ही तो परेशान हो गई हूँ, डर लगता है कभी कभी इसका कुछ होगा भी या ऐसे ही रह जाएगी। अनाया, आप टेंशन मत लीजिए आंटी, बहुत मेहनती है हमारी अपूर्वा, वक्त के साथ सब समझ जाएगी। अपूर्वा की माँ, पता नहीं तुम लोग इसे ऑफिस में कैसे झेलते हो, एक दिन में ही मेरी तो हालत खराब हो जाती है। अच्छा मैं चलती हूँ, तुम दोनों नाश्ता करो। अपूर्वा की माँ वहाँ से चली जाती है। अनाया बेड के कोने में बैठकर चाय पीने लगी। अपूर्वा भी बाथरूम से निकल के बोली, मेरी छुट्टी बर्बाद करके मौज में बैठी चाय की चुस्कियां ली जा रही हैं। अनाया चाय का घूंट भरते हुए, ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, फटाफट तैयार हो, हमें न्यू इवेंट की लोकेशन पर जाना है। अपूर्वा बाल बनाते हुए, न्यू इवेंट मतलब? अनाया, विल्सन कॉलेज के डीन याद है? अपूर्वा, हाँ वही, मिस्टर राम मल्होत्रा, ऋषभ के डैड। अनाया, बड़े अच्छे से नाम याद है तुझे, ऋषभ मल्होत्रा का। अपूर्वा सपनों में खोती हुई, यार इतने हैंडसम और क्यूट बंदे को कोई कैसे भूल सकता है। अनाया उसे एक तकिया फेंक कर मारते हुए, सपनों से बाहर आजा ओ महारानी। अपूर्वा, खुद तो सपने देखती नहीं है और जब कोई और देखता है तो उसमें भी अपने नाक घुसा देती है, पनौती कहीं की। अनाया, तेरी बकवास खत्म हो गई हो तो चले? अपूर्वा लिपस्टिक लगाते हुए,
बस 2 मिनट और रुक जा, तैयार हो गई समझ। अनाया उठकर कमरे से निकलते हुए, तू अपना मेकअप कर, गाड़ी में तेरा इंतजार कर रही हूँ मैं। अपूर्वा, ओके आई। अनाया बाहर गाड़ी में बैठी हॉर्न बार बार बजा रही थी। अपूर्वा अपना बैग और लैपटॉप संभालते हुए गाड़ी में आकर बैठ गई। अपूर्वा, यहाँ कोई बहरा नहीं है, जोर से हॉर्न बजाकर क्या साबित करना चाहती है तू? अनाया गाड़ी स्टार्ट करते हुए, अपनी फालतू की बातें बंद कर और पीछे पड़ी फाइल में एड्रेस बता मुझे। अपूर्वा पीछे पड़ी फाइल खोलकर अनाया को एड्रेस बताती है और कुछ ही देर में दोनों मल्होत्रा हाउस के बाहर होते हैं। अनाया और अपूर्वा दोनों घर के अंदर आते हैं। तभी राम मल्होत्रा और उनकी वाइफ नीता मल्होत्रा हॉल में आते हैं। राम जी, आई एम इम्प्रेस्ड मिस शर्मा, आपने आज से ही काम संभाल लिया। अनाया, सर 1 दिन रह गया है तो काम आज से ही शुरू करना पड़ेगा। नीता जी, ये काम वाम की बातें बाद में होती रहेंगी, तुम दोनों यहीं बैठो, मैं चाय कॉफी मंगवाती हूँ। अनाया, सॉरी मैम, फिर कभी, आज थोड़ा जल्दी में हूँ और थोड़ी देर पहले ही ब्रेकफास्ट। नीता जी राम जी की तरफ देखते हुए, जैसा आपने बताया था बिल्कुल वैसी ही है। अनाया अपने बारे में सुनकर हड़बड़ाकर, सॉरी मैम, मैं कुछ समझी नहीं। नीता जी अनाया के पास आकर उसके गाल छूते हुए बोली, राम जी ने कल ही आपकी तारीफों के पुल बांधे थे, तब हमें लगा कुछ ज्यादा ही हो गया, लेकिन हम गलत थे, आप सचमुच तारीफ के लायक हैं। अनाया झूठा मुस्कुराते हुए, थैंक यू मैम। अनाया राम जी से, सर आप हमें लोकेशन दिखा दीजिए जिसे देखकर हम अपनी आगे की तैयारी कर सकें। राम जी, जी जरूर। राम जी अनाया को पूरे घर की इंफॉर्मेशन देते हैं और अपूर्वा उसे अपने लैपटॉप में नोट करती है। इस खूबसूरत सी लव स्टोरी में आगे क्या होने वाला है, ये जानने के लिए सुनते रहिए जानवी के साथ मेरी अधूरी सी मोहब्बत पॉकेट FM पर। एक खूबसूरत सी लव स्टोरी, मेरी अधूरी सी मोहब्बत, ऑथर शालिनी सिंह। सुन रहे हैं आप जानवी के साथ ओनली ऑन पॉकेट FM। अनाया, आज शाम तक पूरा सामान आ जाएगा यहाँ और कल सुबह ही हमारे क्रू मेंबर्स आकर अपने काम में लग जाएंगे। राम जी, उम्मीद है आप इस पार्टी में भी जान डाल देंगी। अनाया, ट्रस्ट मी सर, आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। अब हम चलते हैं, ऑफिस जाकर इस इवेंट को लेकर बहुत सारा काम करना है। राम जी, जी जी बिल्कुल। अनाया और अपूर्वा वापस अपनी गाड़ी में बैठकर ऑफिस की तरफ निकल पड़ते हैं। नीता जी दरवाजे पर खड़े होकर अनाया की गाड़ी को जाते हुए देखती रही। राम जी ने उनके कंधे पर हाथ रखा और बोले, किन ख्यालों में खोई हैं आप? नीता जी राम जी की तरफ देखते हुए, कितनी प्यारी बच्ची है ना, लेकिन बहुत कम बोलती है। राम जी, बात तो आपकी सही है, वो बस काम से मतलब रखती है, ज्यादा किसी से बोलते हुए देखा नहीं मैंने उसे। नीता जी, मुझे भी अपने रीशु के लिए इतनी ही प्यारी लड़की चाहिए। राम जी हंसते हुए, तुम तो रीशु की शादी को लेकर पीछे ही पड़ गई हो यार। नीता जी, हाँ तो इसमें गलत क्या है? सब माओं के सपने होते हैं अपनी बहू को लेकर, बस मेरे भी कुछ सपने हैं, इसमें हंसने वाली क्या बात है? राम जी, अपने सपनों से बाहर आइए मिसेस मल्होत्रा, और मैंने आपको गेस्ट लिस्ट तैयार करने के लिए बोला था, आपने कर दी और उन्हें इनविटेशन भेज दी है। नीता जी, गेस्ट लिस्ट तैयार है और मैंने उन्हें इनविटेशन भी भेज दिए हैं, आप परेशान मत होइए, सारे काम अपने टाइम पर हो जाएंगे। राम जी, जिसकी वाइफ आपकी जितनी समझदार हो उसे किस बात की टेंशन? नीता जी, बस कीजिए, ज्यादा मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है मुझे। इस बात पर राम जी और नीता जी दोनों हंस पड़ते हैं। अनाया भी अपूर्वा के साथ ऑफिस आ जाती है। अनाया प्यून को 2 कप कॉफी लाने के लिए बोलकर अपने कैबिन में आ जाती है। अपूर्वा भी उसके साथ आकर कुर्सी पर जम जाती है। अनाया, फाइल दे। अपूर्वा, सांस तो लेने दे मेरी माँ। अनाया, सांस बाद में ले लियो, पहले फाइल दे, बहुत काम है, अगर तेरे भरोसे रही ना तो गई भैंस पानी में। अपूर्वा, मतलब यार हद है तेरी तो, ना खुद चैन से बैठती है और ना ही किसी को बैठने देती है। अभी परसों ही तो कॉलेज के इतने बड़े इवेंट से फ्री हुए हैं और आज ये सब। खुद तो कभी छुट्टी लेती नहीं और कोई ले ले
तो घर से उठा लाती है। अनाया, तू थक नहीं जाती? अपूर्वा, अरे आज तो तूने मेरे मुंह की बात छीन ली। यार पूछ मत, कितना थका हुआ फील कर रही हूँ, पूरी बॉडी दर्द कर रही है। चल ना, आज बंक मारकर कहीं घूमने चलते हैं, थोड़ा मूड भी फ्रेश हो जाएगा। क्या बोलती है, चले? अनाया, तू कितना बोलती है यार, तेरे बोलने से ही मेरा सर दर्द होता है, थोड़ा तो मुझ पे रहम कर लिया कर। तभी पियून कॉफी के कप रखकर चला जाता है। अपूर्वा कॉफी का कप उठाते हुए, तेरे सर में दर्द मेरी वजह से नहीं, तेरे खुद की वजह से होता है। पूरा दिन या तो लैपटॉप में घुसी रहेगी या इन बोरिंग फाइल्स में। दम घुटता है मेरा तो इन्हें देखकर। अनाया कॉफी का घूंट भरते हुए, इन कामों से ही हमारे घर चलते हैं और इस काम की वजह से ही तू मेरे सामने बैठी है, तो काम को पूरी ईमानदारी से करना हमारा फर्ज है। अपूर्वा, तुझसे बहस करना मतलब पत्थर पे सिर मारने के बराबर है। अनाया फाइल के पन्ने पलटते हुए, पूरे क्रू मेंबर्स की टीम को इन्फॉर्म कर आधे घंटे में आकर मुझसे मिले। अपूर्वा अपना फोन उठाकर टीम को आने के लिए बोलती है। अनाया और अपूर्वा दोनों ही अपने कामों में बिजी हो जाती हैं। वहीं ऋषभ भी घर आता है तो उसे राम जी और नीता जी हॉल में ही बैठे मिलते हैं। दोनों ही किसी बात पर हंसते रहते हैं। ऋषभ उनके पास आकर बैठता हुआ, क्या बात चल रही है? आप दोनों के हंसने की आवाज बाहर तक आ रही है, किस खुशी में है ये मुस्कुराहट? नीता जी ऋषभ के कान मरोड़ते हुए, तुझे फुर्सत कहाँ है जो तू ये जाने? सारा दिन कॉलेज, फिर अपना वो गिटार लेकर कमरे में चिल्लाता रहता है। अगर उसे टाइम मिले तो दोस्तों के साथ मुंबई की गलियों की खाक छानता रहता है। ऋषभ, माँ कान छोड़िए, बहुत दर्द हो रहा है, अगर ज्यादा मुड़ गया तो मुझसे शादी कौन करेगा? नीता जी कान छोड़ते हुए, तो अब कौन सा झंडे गाड़ रहे हैं आप? अब भी तो बिना बहू के बिठा रखा है ना आपने हमें। ऋषभ, माँ आप फिर शुरू मत हो जाइएगा। वैसे आपको क्या लगता है कोई लड़की मुझे पसंद करेगी? ये कहकर ऋषभ अपने बालों में स्टाइल से हाथ मारता हुआ बोला और बड़ी उम्मीद से नीता जी की तरफ देखता है। नीता जी सोफे से उठकर बोली, वैसे पसंद तो हमें भी नहीं है आप, लेकिन आपको निकाल तो नहीं सकते ना घर से, इसलिए आपको झेल रहे हैं चुपचाप। ये सुनकर ऋषभ ने मुंह बना लिया और राम जी हंसने लगे। ऋषभ, डैड आप भी मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। राम जी, अच्छा सॉरी। ऋषभ मुंह बनाता हुआ, इट्स ओके। राम जी, कल कुछ है याद है आपको या हमेशा की तरह भूल गए? ऋषभ अपनी बत्ती सी चमकाता हुआ, कल ट्यूसडे है शायद। राम जी झल्लाकर, अरे कल तुम्हारी माँ की और हमारी 25th वेडिंग एनिवर्सरी है, फिर भूल गए ना आप? ऋषभ सर पे हाथ मारता हुआ, सॉरी डैड, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहा, सॉरी। राम जी, इट्स ओके, लेकिन अपनी माँ को मत बताना कि हमने याद दिलाया है तुम्हें, वरना ये आखिरी वेडिंग एनिवर्सरी होगी, समझे आप कुछ? ऋषभ, यस डैड, लेकिन कल का प्लान क्या है? आई मीन कुछ पार्टी या कुछ और सोचा है आपने? राम जी, तुम्हें वो लड़की याद है जिसने हमारे कॉलेज के इवेंट को ऑर्गेनाइज किया था? ऋषभ अपने डैड के मुंह से अनाया का नाम सुनकर खुश हो गया, लेकिन अगले ही पल वो खुशी छुपाते हुए, जी डैड। राम जी, हमने हमारे एनिवर्सरी की पार्टी का जिम्मा भी उसी कंपनी को दिया है। मुझे लगता है जिस तरह मिस शर्मा ने हमारे कॉलेज के इवेंट में 4 चांद लगा दिए थे, वैसे ही ये पार्टी भी धमाकेदार होगी। इस खूबसूरत सी लव स्टोरी में आगे क्या होने वाला है, ये जानने के लिए सुनते रहिए जानवी के साथ मेरी अधूरी सी मोहब्बत पॉकेट FM पर। एक खूबसूरत सी लव स्टोरी, मेरी अधूरी सी मोहब्बत, ऑथर शालिनी सिंह। सुन रहे हैं आप जानवी के साथ ओनली ऑन पॉकेट FM। ऋषभ अपनी खुशी छुपाते हुए, आपने डिसाइड किया है तो अच्छा ही होगा डैड। राम जी, अपने दोस्तों को इनवाइट कर देना। ऋषभ, जी डैड, वैसे मिस अनाया पार्टी की तैयारी कब से शुरू करेंगी? राम जी, कल सुबह बोला है उन्होंने, और आज शाम ही सारा सामान भी आ जाएगा और वो कल सुबह खुद यहाँ आकर इस पार्टी के काम को देखेगी। ऋषभ,
ओके डैड, ओके डैड, तो कल मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा। राम जी हैरान होकर, वो क्यों बरखुरदार? ऋषभ, अरे डैड, घर में इतनी बड़ी पार्टी है, बहुत काम होंगे यहाँ तो। मैं आपकी और मम्मी की हेल्प करूंगा। राम जी, बरखुरदार, अगर आप यहाँ रहेंगे तो आप हमारे लिए और काम बढ़ा देंगे। इससे अच्छा होगा आप अपने कॉलेज जाएं। हम और आपकी माँ यहाँ सब संभाल लेंगे। ऋषभ, प्लीज डैड, मान जाइए ना आप। मुझे कल के दिन घर ही रहना है और मुझे भी तो बहुत सारे काम है। मुझे मेरे दोस्तों को इनविटेशन देना है और भी बहुत कुछ। राम जी, इतनी जिद कर रहे हो तो तुम रुक जाओ, वैसे भी तुम कॉलेज जाकर क्या कर लोगे? ये कहकर राम जी वहां से उठकर अपने कमरे की तरफ चले जाते हैं। ऋषभ खुशी से कूदता हुआ अपने कमरे में आकर बेड पर बैठ जाता है और सोचने लगता है, कल अनाया तुम पहली बार मेरे घर आओगी। तुम सोच भी नहीं सकती मैं कितना खुश हूँ। अब तो बिल्कुल भी इंतजार नहीं होता। मैं जल्दी से चाहता हूँ कल सुबह हो और तुम मेरे घर आओ। वहीं अनाया और अपूर्वा के सामने क्रू मेंबर्स खड़े होते हैं। अनाया अपने क्रू मेंबर्स के सामने हाथ बांधकर खड़ी होती है और उसके साथ ही अपूर्वा एक फाइल लेकर। अनाया, हमें एक नया प्रोजेक्ट मिला है। विल्सन कॉलेज के डीन राम मल्होत्रा की 25th मैरिज एनिवर्सरी है। कल सुबह तुम लोगों को राम मल्होत्रा के घर पहुंचना है और वहां जाकर शाम की पार्टी की तैयारियां करनी है। टाइम कम है और काम ज्यादा, और जैसे कि आपने कॉलेज के इवेंट को संभाला था वैसे ही इस पार्टी को भी संभालना है। कोई गलती, किसी तरीके की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आई होप आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं। क्रू मेंबर्स, यस मैम। अनाया, गुड। एड्रेस आपको थोड़ी देर में मिल जाएगा। कल सुबह 9 बजे एड्रेस पर पहुंचकर अपना अपना काम शुरू कर दीजिए। कल मैं और मिस अपूर्वा भी वहीं रहेंगे। क्रू मेंबर्स, यस मैम। अनाया लैपटॉप पर उंगलियां चलाते हुए, गुड, आप जा सकते हैं अब। सारी क्रू मेंबर्स के जाने के बाद अपूर्वा बोली, यार हमारा वहां जाना जरूरी है क्या? अनाया, जरूरी है, तभी तो बॉस ने खुद पर्सनली बुलाकर हमें इस पार्टी को ऑर्गेनाइज करने के लिए बोला है। अपूर्वा, वैसे पार्टी बहुत शानदार होने वाली है। शहर के सारे बड़े लोग उस पार्टी में आएंगे, तो सोच कितना मजा आएगा। और सारे हैंडसम लड़के भी आएंगे। क्या पता तुझे तेरा जीजू भी मिल जाए। अनाया, तू थकती नहीं है ना लड़कों की बातें करते करते? अपूर्वा, तुझे क्या पता, आजकल हैंडसम लड़के ढूंढना कितना मुश्किल काम है। अनाया, मुझे इस बारे में जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो प्लीज अपनी फालतू की बकवास बातें बंद कर। अपूर्वा बेमन से फाइल उठाते हुए, हाँ तुझे क्यों इंटरेस्ट होगा, तेरे पास अरमान जितना हैंडसम और गुड लुकिंग लड़का है तो। अनाया, इन सब बातों के बीच में तुम मिस्टर मलिक को क्यों लेकर आ रही है? ना ही मैं उनसे प्यार करती हूँ और ना ही वो मेरे लिए कुछ है, समझी? अपूर्वा, तू चाहे उन्हें कुछ माने या ना माने, वो तुझे अपना सब कुछ मानकर बैठे हैं। आजकल के जमाने में कौन लड़का रात के 12 बजे एक लड़की के बालों में मालिश करता है? लेकिन तू है कि जो समझने को तैयार ही नहीं है इन बातों को। भगवान जाने तेरा क्या होगा। अनाया, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। अपूर्वा, ठीक है यार, गुस्सा क्यों हो रही है? अनाया, कल की पार्टी का सारा सामान राम मल्होत्रा जी के घर पहुंचा दिया? अपूर्वा, सारा सामान 1 घंटे में पहुंच जाएगा, तू टेंशन मत ले। अब अगर तेरा काम खत्म हो गया तो घर चले? अनाया, 10 मिनट रुक। अपूर्वा अपना बैग उठाते हुए, हमेशा का यही ड्रामा है, 10 मिनट बोलकर आधा घंटा लगा देती है। आधे घंटे बाद अनाया अपूर्वा को उसके घर छोड़कर अपने घर आ जाती है। अपने डेली रूटीन का काम खत्म करके अपने कमरे में आ जाती है और कल के फंक्शन की फाइल के पन्ने पलट कर देखने लगती है। उसने घड़ी पर नजर घुमाई जो 10 बजने का इशारा कर रही थी। उसकी आंखें नींद से बंद हो रही थी, तो उसने अपना फोन उठाया और अरमान से बात करने के लिए बालकनी में आ गई। उसने अरमान का नंबर डायल किया और बेल जाने लगी। अरमान, कैसी हैं आप बेगम साहिबा? अनाया झल्लाकर, आपसे कितनी बार कहा है मुझे बेगम साहिबा मत बुलाइए, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, आप समझते क्यों नहीं हो?
अरमान मुस्कुराते हुए, तो क्या कहूँ, तुम ही बता दो। अनाया, मेरा नाम लेना चाहिए, वो ज्यादा अच्छा है इस बेगम साहिबा से तो। अरमान, ओके अनाया। अनाया, बेटर। अरमान, तुम्हारे हाथ में चोट कैसी लगी? अनाया हैरानी से, आपको कैसे पता चला मेरे हाथ में चोट लगी है? अरमान, बालकनी में आओ। अनाया अपने बेड से उठकर बालकनी की तरफ भागती है और चारों तरफ नजर घुमाकर देखती है, लेकिन उसे ना ही अरमान की गाड़ी दिखती है और ना ही अरमान। अरमान हंसते हुए, इस तरह गर्दन घुमाओगी तो गर्दन टूटकर हाथ में आ जाएगी। अनाया, आप है कहाँ? आप मुझे दिख ही नहीं रहे हैं। अरमान, ओए होए, इतनी बेताबी मुझे देखने के लिए? मुझे पता होता कि तुम भी मुझे देखने के लिए इतनी ज्यादा बेसब्र हो तो मैं तुम्हें खुद से कभी दूर करता ही नहीं। अनाया झल्लाते हुए, मैंने पूछा आप कहाँ हैं और आपको कैसे पता मेरे हाथ की चोट के बारे में? इस खूबसूरत सी लव स्टोरी में आगे क्या होने वाला है, ये जानने के लिए सुनते रहिए जानवी के साथ मेरी अधूरी सी मोहब्बत पॉकेट FM पर। एक खूबसूरत सी लव स्टोरी, मेरी अधूरी सी मोहब्बत, ऑथर शालिनी सिंह। सुन रहे हैं आप जानवी के साथ ओनली ऑन पॉकेट FM। अरमान, अरे शांत हो जाओ, मैं इस वक्त ऐसी जगह पर हूँ जहाँ से मैं तुम्हें देख सकता हूँ, लेकिन तुम मुझे नहीं। अनाया, आपसे कहा था ना, ये मेरे घर के बाहर मजनू की तरह घूमना बंद कीजिए। आपको एक बार में समझ नहीं आता क्या? अरमान, एक बात बताओ, तुम मुझे देख पा रही हो? अनाया चारों तरफ नजर घुमाते हुए, नहीं, आप मुझे नहीं दिखे। अरमान, अगर मैं तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा हूँ तो तुम ये कैसे कह सकती हो कि मैं मजनू की तरह तुम्हारे घर के आसपास घूम रहा हूँ? अनाया शांत होकर, रात काफी हो गई है, आपको घर जाना चाहिए। अरमान गाड़ी स्टार्ट करते हुए, आपका हुक्म सर आंखों पर। अनाया, अरमान, सामने की तरफ से देखो। अनाया अरमान के बोलने के बाद अपने घर के सामने की तरफ नजर घुमाती है, तभी अरमान की गाड़ी वहां रुकती है। अरमान अनाया को देखकर मुस्कुराते हुए हाथ हिलाता है। अनाया मुस्कुराते हुए, ड्राइव करते हुए बात नहीं करते, ये बात तो आपको पता है ना? अरमान अनाया को मुस्कुराकर देखते हुए, कान में ब्लूटूथ लगा रखा है, आप टेंशन मत लीजिए हमारी। अनाया, गुड बॉय, पूरी रात इस रोड पर गाड़ी में बिताने का इरादा है क्या? अरमान, आप हुक्म तो कीजिए, पूरी जिंदगी बिता सकते हैं यहाँ। अनाया मुस्कुराते हुए अरमान की तरफ देखकर, अब आपको घर जाना चाहिए, रात काफी हो गई है। अरमान गाड़ी स्टार्ट करते हुए, आपने कहा और हमने माना। अनाया, मुझे भी नींद आ रही है, मैं भी सोने जा रही हूँ और आप भी जाकर सो जाइए। अरमान ड्राइव करते हुए, ओके, तुम सो जाओ। अनाया, आराम से घर जाइए, गुड नाइट। अरमान, गुड नाइट, टेक केयर। अनाया फोन काटकर बेड पर आकर लेट जाती है। अरमान को देखने से उसे एक खुशी सी मिली, जैसे कुछ अधूरा सा पूरा हो गया हो आज। अनाया ने रूम की लाइट्स बंद की और कुछ ही देर में सो गई। अरमान भी घर आकर अपने कमरे में बैठ गया। उसने एक सिगरेट जलाई और होठों के नीचे रख ली। उसने फोन निकाला और अनाया की फोटो को देखने लगा। उसने अपने फोन की स्क्रीन को चूमा जिसमें अनाया की फोटो थी और फोन को सीने पर रखकर कुछ ही देर में सो गया। दूसरी तरफ ऋषभ अपने कमरे में बैठा अनाया के बारे में सोच रहा था। वक्त तो जैसे रुक ही गया था उसके लिए। वो बार बार घड़ी पर नजर डालता और कमरे में बेचैनी से घूमने लगा। उसकी नींद तो जैसे गायब ही हो गई थी। अगले दिन अनाया ऑफिस पहुंची तो अपूर्वा उसका इंतजार केबिन में कर रही थी। अपूर्वा, गुड मॉर्निंग ब्यूटीफुल। अनाया, गुड मॉर्निंग। क्या बात है, आज बड़ी खुश लग रही है। अपूर्वा, हाँ, सोच रही हूँ डेली खुश रहना सीख लूं। काम से कब तक भागती रहूंगी, करना ही तो है ना काम, फिर चाहे हंस के करो या रो कर। अनाया लैपटॉप और फाइल उठाते हुए, वेरी गुड, अच्छा लग रहा है तुझे इस तरह खुश देखकर। महादेव तुझे इसी तरह हमेशा खुश रखे। अपूर्वा, थैंक यू।
अनाया, अब चले, लेट हो रहा है। अपूर्वा, हाँ हाँ चल। अनाया और अपूर्वा अपना सामान लेकर गाड़ी में बैठ गई और अनाया ने गाड़ी राम मल्होत्रा के घर की तरफ घुमा दी। कुछ देर बाद दोनों मल्होत्रा हाउस के अंदर थे। अंदर आकर अनाया ने क्रू मेंबर्स को अपना काम समझाया और खुद भी उनकी हेल्प कराने लगी। सुबह सुबह इतना शोर सुनकर ऋषभ की आंख खुली, जो बेसुध होकर सो रहा था। वो बेड से उठकर चिल्लाता हुआ बाहर आया, मॉम, डैड, ये शोर किस बात का मचा रखा है आप लोगों ने? आंखें खुलते ही उसे अपने सामने अनाया दिखी, जो उसकी आवाज पर ध्यान ना देते हुए अपूर्वा से बात कर रही थी। ऋषभ मुस्कुराकर उसे देखने लगा। लाइट ब्लू कलर की थोड़ी रफ जीन्स, व्हाइट कलर की शर्ट बाजुओं तक मुड़ी हुई, बालों को बांधकर जूड़ा बनाया हुआ, जिसकी छोटी छोटी लटें निकलकर उसके चेहरे पर आ रही थी, जिन्हें वो बड़ी खूबसूरती से बार बार कानों के पीछे करती। चेहरे पर हमेशा की तरह कोई मेकअप नहीं, लेकिन फिर भी हमेशा की तरह खूबसूरत। ऋषभ अभी उसे देख ही रहा था, तभी उसने अपने कंधे पर एक हाथ महसूस किया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो राम जी उसके पीछे ही खड़े मुस्कुरा रहे थे। ऋषभ हड़बड़ाकर, डैड आप? राम जी मुस्कुराते हुए, हाँ भाई, हम हैं। अपना घर छोड़कर हम कहाँ जाएंगे? लेकिन आप इतना क्यों घबरा रहे हैं? ऋषभ, कुछ नहीं डैड, बस ऐसे ही। राम जी, अरे आज हमारी शादी की सालगिरह है, कम से कम आज तो विश कर दीजिए हमें। ऋषभ राम जी के पैर छूकर उन्हें गले लगाता हुआ, शादी की 25वीं सालगिरह मुबारक हो डैड। राम जी, चलो शुक्र है आपने मुबारकबाद तो दी हमें, वरना हमने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। तभी नीता जी उनके पास आकर खड़ी होते हुए बोली, सुबह सुबह किस मामले पर बहस कर रहे हैं बाप बेटे? ऋषभ ने नीता जी के पैर छुए और गले लगाकर सालगिरह की मुबारकबाद दी। नीता जी, आयुष्मान भव। ऋषभ सामने देखते हुए, पार्टी की तैयारियां तो बड़े जोर शोर से चल रही हैं। नीता जी, हाँ बिल्कुल, ये बच्ची तो आते ही शुरू हो गई, ना खुद बैठी और ना ही किसी को बैठने दिया। देखो खुद भी कैसे यहाँ वहाँ भागकर काम करवा रही है। राम जी, यही बात तो हमें अनाया में अच्छी लगी, बहुत मेहनती है और समझदार भी। हमें पूरा भरोसा है इस लड़की के काम पर। आज की पार्टी वाकई बहुत शानदार होने वाली है। ऋषभ अनाया की तरफ देखकर, मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। राम जी, कुछ कहा तुमने ऋषु? ऋषभ ना में सिर हिलाते हुए, नहीं डैड, कुछ नहीं। नीता जी और राम जी वहां से चले जाते हैं अपने कमरे में। ऋषभ का फोन बजा तो वो अपने कमरे में भागता हुआ आया। इस खूबसूरत सी लव स्टोरी में आगे क्या होने वाला है, ये जानने के लिए सुनते रहिए जानवी के साथ मेरी अधूरी सी मोहब्बत पॉकेट FM पर। एक खूबसूरत सी लव स्टोरी, मेरी अधूरी सी मोहब्बत, ऑथर शालिनी सिंह। सुन रहे हैं आप जानवी के साथ ओनली ऑन पॉकेट FM। हाँ मोंटी बोल। मोंटी, क्या बोलूं? ऋषभ, अरे जो बोलने के लिए फोन किया है वो बोलना गधे। मोंटी, अरे तू कहाँ है? अभी तक तू कॉलेज क्यों नहीं आया? मैं और राज तेरा इंतजार कर रहे हैं। ऋषभ, यार आज मॉम डैड की 25th मैरिज एनिवर्सरी है, तो आज घर पर ही हूँ। मोंटी के हाथ से फोन छीनकर राज बोला, अरे तो हमें बताया क्यों नहीं, हम भी आ जाते तेरी हेल्प करवाने। ऋषभ, यार यहाँ हेल्प करने के लिए हमारी मैडम जी हैं। राज और मोंटी एक साथ चिल्लाते हुए, क्या मतलब, क्यों और कैसे? ऋषभ ब्रश करते हुए, अरे धीरे बोलो, कान के पर्दे फाड़ दिए मेरे। मोंटी, यार बताएगा ये कैसे हुआ? ऋषभ, तुम दोनों घर आ जाओ, सब पता चल जाएगा। राज, ओके, 1 घंटे में आ रहे हैं। ऋषभ ये सुनकर फोन काट देता है और कपड़े निकालकर वॉशरूम चला गया। थोड़ी देर बाद राज और मोंटी जब ऋषभ के घर आए तो हॉल में उन्होंने अनाया और अपूर्वा को देखा। उन्होंने अनाया और अपूर्वा को हाथ हिलाकर हाय बोला। जवाब में अनाया ने एक स्माइल पास की
और अपूर्वा ने हाथ हिलाकर उन्हें हाय बोला। राज और मोंटी दोनों ऋषभ के कमरे में गए तो वहाँ ऋषभ आईने के सामने खड़े होकर परफ्यूम लगा रहा था। मोंटी ऋषभ के बाल बिगाड़ते हुए, क्या बात है, लड़का आज बड़ा खुश लग रहा है हमारा, है ना राज? राज सोफे पर पसरते हुए, अरे क्यों छेड़ रहा है बेचारे मजनू को तू? देखा नहीं उसकी लैला, I mean हमारी मैडम जी बाहर है, इतना तो हक बनता है ना हमारे ऋषु का। ऋषभ एक तकिया फेंक कर मारते हुए, तुम दोनों अपनी बकवास बंद करोगे या नहीं? मोंटी, अच्छा ये तो बता, ये अद्भुत चमत्कार कैसे हुआ? I mean कॉलेज से सीधे घर में एंट्री, बहुत तेज निकला तू तो। ऋषभ बेड पर बैठते हुए, देख बात ऐसी है, डैड ने उसकी कंपनी को हमारी शाम की पार्टी की जिम्मेदारी दी है, तो अनाया उसे ऑर्गेनाइज करने यहाँ आई है, इसमें मेरा दूर दूर तक कोई हाथ नहीं। मोंटी हंसते हुए, तभी तो मैं सोचूं इतनी हिम्मत तुझ में कहाँ जो अनाया जैसी हिम्मत वाली लड़की को सीधा घर ले आए। ऋषभ, यार मुझे समझ नहीं आ रहा किस तरह उससे बात करूं, किस तरह उससे मिलूं। डर लगता है कहीं गलती से ऐसा वैसा कुछ निकल गया मुंह से तो घर वालों के सामने बेइज्जती हो जाएगी और वो मारेगी वो अलग। राज, मैं तो यही सलाह दूंगा तुझे कि तू जितना हो सके उससे दूर रह, वो बहुत समझदार लड़की है, मुझे नहीं लगता उसे प्यार व्यार में दूर दूर तक कोई इंटरेस्ट है। मोंटी, हाँ यार डेंजर लड़की है, उसकी आंखों में कुछ है अलग सा जो आज तक मैंने किसी और लड़की में नहीं देखा। ऋषभ, तुम दोस्त हो या दुश्मन? आइडिया मांग रहा हूँ उसके करीब जाने का और तुम लोग हो कि डराए जा रहे हो। मोंटी, देख ऋषु, हमने आज तक तुझे किसी काम के लिए रोका टोका नहीं है, उल्टा हर काम में तेरा साथ दिया है, लेकिन वो लड़की और लड़कियों जैसी नहीं है, बहुत अलग है, साफ दिल और दिमाग से तेज, तू उसके साथ खेल मत। ऋषभ गुस्से से अपना हाथ बेड पर मारते हुए, तुम लोग दोस्त होकर मुझे इतना ही समझ पाए हो, अरे प्यार करने लगा हूँ उससे, मेरे लिए भी वो और लड़कियों जैसी नहीं है कि बस टाइम पास किया और छोड़ दिया। राज गुस्से में, प्यार 10 दिन में नहीं हो जाता है, समझा? पहले तुझे मिशा से था और अब अनाया को देखने के बाद उससे हो गया, तू तो खुद ही कंफ्यूज है। प्यार सीरत से होता है ऋषभ, सूरत से नहीं, और तुझे उसकी सूरत पसंद है और तू अट्रैक्ट है उस पर। अपने इस अट्रैक्शन को प्यार का नाम मत दे, प्यार और अट्रैक्शन में फर्क जितनी जल्दी पहचान लेगा उतनी तकलीफ कम होगी तुझे। ऋषभ, तुम दोनों गलत नहीं हो लेकिन सही भी नहीं हो, तुम समझ क्यों नहीं रहे? मुझे जिंदगी में पहली बार किसी से सच्चा वाला प्यार हुआ है, तो वो सिर्फ अनाया है। आज से पहले कभी ऐसी फीलिंग नहीं आई जैसी उसे देखकर आती है। उसका मेरी जिंदगी में आना जैसे मेरे लिए एक तोहफा है भगवान का। मोंटी, चल छोड़ इन बातों को, ये बता तुझे उससे सच्ची वाली मोहब्बत हो गई, अब आगे क्या? ऋषभ, आगे क्या? राज, मोहब्बत से आगे का कुछ सोचा है या नहीं? ऋषभ, यार मैं उससे प्यार करता हूँ, यहाँ तक तो सब ठीक है। मोंटी बीच में कूदता हुआ, पागल लड़के, कॉलेज में जाकर एक बार तो किसी भी लड़की से अनाया के बारे में यही पूछ, वो सभी यही कहेंगे कि वो भी अनाया से सच्ची वाली मोहब्बत करते हैं, उसमें नया क्या है? अगर कल मुझे भी कोई अनाया के बारे में ऐसा कुछ पूछे तो मैं भी यही कहूंगा। ऋषभ, अपनी भाभी पे गंदी नजर डालते शर्म नहीं आती तुझे? राज, तू पहले अनाया की मर्जी तो जान ले कि वो भी तुझे चाहती है या नहीं, फिर बैठकर उसे हमारी भाभी बना, समझा? ऋषभ सिर खुजाते हुए, कुछ समझ नहीं आ रहा, कैसे पता करूं? मोंटी, एक आइडिया है। राज और ऋषभ मोंटी की तरफ देखते हुए पूछते हैं, क्या? मोंटी, अरे यार सांस तो लेने दो, एकदम ही टूट पड़े तुम दोनों तो मुझ पर। राज, ज्यादा भाव मत खा, जल्दी बताना है तो बता। मोंटी, आज शाम को होने वाली पार्टी में तू उसे कपल डांस के लिए पूछना, अगर वो तुझ में इंटरेस्टेड हुई तो तेरे साथ डांस जरूर करेगी, अगर नहीं तो। ऋषभ अपनी तेजी से चलती हुई सांसों पर काबू पाते हुए, अगर नहीं तो क्या होगा मेरा? राज, कुछ होगा नहीं, इससे बस तुझे अनाया के दिल की बात पता चल जाएगी। ऋषभ खुशी से कूदते हुए, अगर उसने डांस के लिए हाँ कर दिया तो तुम दोनों को तुम्हारी भाभी मिल जाएगी। राज,
अगर ना कर दिया तो तू उससे दूर रहेगा और उसके करीब जाने की कोशिश नहीं करेगा। ऋषभ, यार इस छोटे से टेस्ट से ये साबित नहीं होता कि वो मुझे पसंद करती है या नहीं। हो सकता है वो पहली बार मेरे साथ डांस करने में शर्माए। आफ्टर ऑल मैं इतना हैंडसम और स्मार्ट जो हूँ। एक खूबसूरत सी लव स्टोरी, मेरी अधूरी सी मोहब्बत सुन रहे हैं आप जानवी के साथ, ओनली ऑन पॉकेट FM।